4 वर्षों में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए जमा किए गए और सारे पैसे निकाल लिए गए। 1 वर्ष में 17 करोड़ रुपए जमा किए गए, 15 करोड़ निकाल लिए गए। इसकी जांच करेगी बिहार पुलिस और पाताल से भी ढूंढ लाएगी आरोपियों को, ऐसा कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। दोस्तों, बिहार का एक आईपीएस अफसर, युवा भारतीय पुलिस सेवा का जवान गया था मुंबई में और उसे जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया। जबरदस्ती हाथ पर मुहर लगा दी गई और कहा गया बेटा भीतर जाओ। पता नहीं क्या क्या देश में होना है और क्या क्या सुनना बाकी है। नीतीश कुमार ने कहा जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं हमारा आईपीएस अफसर कोई ऐसे नहीं गया था चोरी छुपे, विधिवत लिखा पड़ी हुई थी, मुंबई पुलिस को बताया गया था, लिखित में इसकी सूचना दी गई थी, कहा गया था कि वह आईपीएस सहित अन्य अधिकारियों के आने जाने और रहने की व्यवस्था करेंगे, मेस की व्यवस्था करेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमारे जो लोक सेवक हैं वो ऑटो से जा रहे हैं, ऐसी गाड़ी दी जा रही है जिसे धक्का मारा जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? अब बिहार के डीजीपी का जो कहना है उसके बारे में भी बताऊंगा। और राजनीतिक दलों ने, जो बिहार के राजनीतिक दल के लोग हैं, वह जांच कर रहे हैं कि प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। केंद्रीय जांच ब्यूरो से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में अपराध दर्ज किया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। रिया चक्रवर्ती फिल्म अभिनेत्री हैं जिनके सुशांत सिंह राजपूत ने जो खुदकुशी किया था उसे जानकारों के अनुसार वह खुदकुशी नहीं हत्या है। जानकारों का यह भी कहना है सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते, वह एक दिलेर और जाबाज फिल्म अभिनेता था, लोगों के दिलों पर राज करता था। एक घटना बताऊंगा, उसके बाद इस मामले को और बढ़ाऊंगा। बिहार के एक लड़के ने कहा कि हम सर आत्महत्या करने जा रहे हैं। हमने कहा तब मेरे यहाँ फ़ोन क्यों किए हो? कहा सर सोचा कि आपसे बता दूं। हमने कहा बेटा हमारा नंबर ट्रेस होगा तो हम ही जेल जाएंगे, क्यों करने जा रहे हो? कहा सर सच बताएं, हम सुशांत सिंह राजपूत को बहुत मानते थे और सर अब हम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा बेटा वह तो पता नहीं किन परिस्थितियों में जांच होगी, और जिस बुद्धजिली का तुम परिचय देने जा रहे हो या तो तुम मर्द नहीं हो सकते, और ऐसे जो गंदे लोग हैं, जो नामर्द लोग हैं, उनसे ब्रजभूषण दुबे की दोस्ती हो भी नहीं पाएगी। बहरहाल किसी तरह से आत्महत्या तो नहीं किया, लेकिन मैं भी भीतर तक हिल गया कि अगर यह आत्महत्या करता है तो कल डिटेल्स निकलेगा और ब्रजभूषण दुबे से भी बात की जाएगी। चलिए भैया, ये रहा एक मामला। तो रिया चक्रवर्ती पर जो के सिंह ने अपराध दर्ज कराया है वह आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 380, 406 एवं 420 यह फ्रॉड प्ले सहित अन्य धाराएं हैं जिसका विश्लेषण हमारे विधि विशेषज्ञ करेंगे और मैं भी इसके बारे में कभी बताऊंगा। 420 एक ऐसी धारा है जो लोगों की जुबान पर है, भैया फला तो एकदम 420 है, लेकिन ये आईपीसी की धारा है दोस्तों 420, यह फ्रॉड प्ले है। तो डीजीपी का आरोप है कि 4 वर्षों में 50 करोड़ रुपया जमा किया गया और पैसे गए कहाँ, निकाल लिए गए। निश्चित रूप से वह सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी प्रेशर में थे और ऐसा करने के लिए उन्हें विवश किया गया है। थक हार करके जब कोई रास्ता नहीं सूझा है तो उन्हें टार्चर करके सुसाइड करने के लिए विवश कर दिया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या किया। और मैं एक घटना बताऊँगा। अब विनय तिवारी, आईपीएस विनय तिवारी, यह पटना में इनकी तैनाती थी, विधिवत इनको भेजा गया था, युवा अधिकारी थे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। गुप्तेश्वर पांडे जी कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ है, हम पाताल से भी ऐसे आरोपियों को खोज करके निकालेंगे। डीजीपी साहब, अब तक आपने क्या किया? क्या आपने नीतीश कुमार जी से बात किया? बताया कि हमने नीतीश कुमार जी से बात किया। नीतीश कुमार जी ने अब तक कुछ नहीं किया। यह जो विनय तिवारी थे, यह भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस यानी यह भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, भारत सरकार के नौकर हैं। भारत सरकार ऐसे मामले पर क्या कर रही है? और ऐसे अगर महाराष्ट्र के बीएमसी ने ऐसा किया है, बृहन नगर महापालिका ने,
तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? जिसको चाहा उसको ठप्पा लगा दिया गया और ठेल दिया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। ऐसा जानकारों का कहना है कि भैया जिसको चाहेंगे उसको, हम तो डर के मारे नहीं जांच करा रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, कभी कभी लग रहा था कि जांच करा लें, लेकिन अगर जांच कराएंगे और वो कह दिए साहब आप तो पॉजिटिव हैं, तब तो ठेल देंगे लोग और भोजन के अभाव में आदमी मर जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है। कुछ ऐसे लोगों का भी हम वीडियो करेंगे जिनको बताएंगे कोई दवा नहीं, दवा कोई इजाद हुआ नहीं तो दवा मिलेगी क्या? प्रतिरोधक क्षमता की कुछ दवाएं और काढ़ा वाढ़ा पिलाएंगे। तो आप देख लीजिए काढ़ा और ऐसी जगह पर तो हम एक बार भैया दिखा दीजिए। हमारे सम्मानित छायाकार आज के हैं शोभनाथ यादव। तो शोभनाथ जी दिखा रहे हैं, मैं एकदम प्राकृतिक वातावरण में हूँ, अगल बगल धान की खेती की गई है और हमारे एक मित्र हैं उनके घर के पास हूँ, ऊपर नीम है। देखिए पक्षियाँ, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इनका कलरव सुनिए। यह वन की मुर्गी हैं, वन मुर्गी बड़ी शर्मीली होती हैं, भागती हैं, तैरती हैं पानी में, उड़ती भी हैं और दौड़ती भी हैं। आप भी बोलिए, कुछ और लोग बोले, आइए। हाँ चलिए बोलिए, शर्माइए मत। तो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण में हूँ तो संभावनाएं कम है। मास्क वगैरह लिया हूँ, सर पर भी लगा लेता हूँ, सैनिटाइजर भी है और प्रतिरोधक क्षमता भी है। तो दोस्तों यह रहा सुशांत सिंह राजपूत। अब मैं बता रहा हूँ यह करेंगे कैसे, जिसको चाहा उसको। हमको कुछ साल पहले भड़ास फोर मीडिया ने सम्मानित किया था दिल्ली में, और सम्मानित करने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार थे, मनीष सिसोदिया भी उसमें थे। तो मनीष जी हम लोगों जैसे ही थे और साथ में ही बैठे थे। तो एक श्रीवास्तव जी थे, वह IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। पी चिदम्बरम पर उन्होंने आरोप लगाया था, अपराध दर्ज कराया था। पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया कि भैया आप वापस ले लो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा हमने कह दिया तो कह दिया, हमने आरोप लगा दिया तो लगा दिया, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। करते करते जब वह नहीं माने तो उनको पागल घोषित कर दिया गया। पागल कैसे किया गया? मेडिकल परीक्षण करा के पागल घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा पागल, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वह बेचारे अपने पद पर तैनात हैं, काम कर रहे हैं, कोई रोग उनको नहीं है, और घसीट करके पागल खाना में डाल दिया गया। अब बेचारे चिल्ला रहे हैं अरे मैं पागल नहीं हूँ, मत करो ऐसा, मैं ठीक हूँ, मन मिजाज से ठीक हूँ, दिमाग हमारा ठीक है, नहीं हूँ पागल। का देखो चिल्ला रहा है, अब फिर इसका बढ़ रहा है, देखो अब पागलपन इसका बढ़ रहा है। तो आप चिल्लाएंगे ही ना, मुझे पकड़ करके ले जाए साला पागल हो गया है, ले चलो इसको पकड़ करके। आप पुलिस पकड़ ले भैया, और लाट साहब हों, लाट साहब से भी प्राय बड़े अधिकारी कहें पीटो साले को 10 लाठी, ये पागल हो गया है। तो अब आदमी चिल्ला चिल्ला करके बक देगा, कुछ न कुछ बकेगा ही, क्योंकि तत्कालिक मार जो है वह उगलवा देगी, कुछ न कुछ कह देगा कि भैया इस समय तो जान छोटे, आगे देखा जाएगा। अब देखिए कुछ पक्षियाँ, फिर इनकी चहचहाट आप सुनिए। एक बार शोभनाथ जी इनको दिखाइए, थोड़ा सा आनंद लिया जाए। यह देखिए इधर हैं लोग, शर्मा के भग भी जाएंगी। बच्चे हैं कुछ, वाह वाह वाह, बच्चे हैं। और इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो इनका विचरण बढ़ गया था। तो यह है मैना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, बात आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि श्रीवास्तव जी को जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं उनको पागल खाने में डाल दिया गया। अब बेचारे पागलों के साथ उनका रहना हुआ। उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहा पागल खाने में लैट्रिन में, और उसमें कोई कुंडी नहीं होती दरवाजे में, क्योंकि पागल अगर भीतर गया और कुंडी लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोई दरवाजे में कोई कुंडी नहीं होती। तो साहब हमको भी वहाँ रखा गया। 4 दिन बाद हमने पागलों से बात करना शुरू किया, तो उसमें कुछ मेरे जैसे ही पागल थे, उनसे बात किया तो उनका दर्द छलक करके आया। उन लोगों ने पूछा तुम कैसे आए हो? तो हमने पूछा तुम कैसे आए हो भैया? कहा जैसे बेटा तुम आए हो ऐसे हम भी आए हैं, और कुछ दिन में अब सही में पागल हो जाएंगे। तो 4 दिन बाद रिपोर्ट गई शासन को कि यह आदमी पागलों को बरगला रहा है, ये पागलों को बिगाड़ रहा है। बहरहाल कुछ दिन बाद उनकी छुट्टी की गई। तो यह रहा भैया, जिसको चाहेंगे क्वारंटाइन कर देंगे, जिसको चाहेंगे पॉजिटिव कर देंगे, जिसको चाहेंगे पागल बना देंगे, जिसको चाहेंगे अपराधी बना देंगे, जिसको चाहे पागल कर दे। लेकिन यह गीत कुछ दूसरे किस्म का है, भाव इसका दूसरा है। तो जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से।
इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे। तो आगे की लाइनें आप खूब अच्छे ढंग से जानते हैं। सत्ता पर है, सत्ता जिसको चाहे भैया उसको पागल बना दे, जिसको चाहे उसको अपराधी बना दे, जिसके ऊपर से चाहे मुकदमा वापस कर दे, जिसके ऊपर चाहे मुकदमा थोप दे, और जिसको जैसे चाहे वैसे कर दे। यह तो है, ये अनेक बार हुआ है। हमारे पिताजी आदर्श अध्यापक थे, उनको दिखा दिया गया कि साहब ही तो स्कूल नहीं आए थे, पिताजी उपस्थित थे। बाद में एक बार दिखाया गया कि मेडिकल पर थे, जहाँ जहाँ पढ़ाए हैं बड़ा सम्मान रहा है, उन्हीं का पुत्र हूँ, मुझे गर्व है कि ऐसे पिता की संतान हूँ। दो एसडीएम गए और दोनों ने रिपोर्ट लगाया, उनका ट्रांसफ़र बलिया की सीमा पर कर दिया गया और 55 दिन बाद उनका बाद में निलंबन कर दिया गया। तो यह सब भी है, इसको भी देखा गया है। बाद में दूसरे डीएम साहब आए, हमारी एक डीएम साहब से लड़ाई हो गई थी तो डीएम साहब ने खंगालना शुरू किया कि जाएगा कैसे, मेरा कोई माइनस मिला नहीं। तो कहा इनके पिता क्या करते हैं, तो पिता पर गए, भाई पर गए, परिवार पर गए, इस तरह से लोग करते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ कि इनकी वक्र दृष्टि का के शिकार आप कैसे होंगे। नीतीश कुमार जी, कहना पर्याप्त नहीं है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आप गृह मंत्री साहब को लिखिए, गृह मंत्री साहब इस समय किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं क्योंकि बीमार हो गए हैं, उन्हें भी बड़ी वाली बीमारी हो गई है, कोरोना वायरस से संक्रमित है। कई लोग संक्रमित हो गए हैं, लेकिन उनका काम देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, तत्काल आप भेजिए, मेल भेजिए। अब पत्र का समय नहीं है, खट 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 मेल मारिए। और मैं भी कह रहा हूँ, युवा आईपीएस अधिकारी का मनोबल मत तोड़िए, जिसको चाह मोहर लगा के भेज दिया। बीएमसी पर आरोप डीजीपी ने लगाया है, गुप्तेश्वर पांडे जी, आपको सुनता रहता हूँ मैं, फ़ोन भी इनका मिला रहा हूँ। दोस्तों लाइन पर रहिएगा, देखता हूँ इनका नंबर मैंने नोट किया है, अगर बात होती है। और इनका नंबर है 94 31 60 2301। ये है 9431 60 2301। देखते रहिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। इनका व्यस्त है, एक बार फिर मैं मिला देता हूं, अगर फ़ोन उठता है तो आपको सुनवाता हूं, अन्यथा मैं अपने स्तर से जो भी होगा वह करूंगा ही। कॉल नंबर को डायल कीजिए, दूसरे कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। चलिए व्यस्त है, मैं बताऊंगा, अगर इनका कॉल बैक आता है तो मैं उस पर भी बताऊंगा। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा वीडियो, आगे दिखाता रहूंगा, जहां जहां भी इस तरह से विधि के मर्यादा की अवहेलना होगी वहां वहां प्रयास करूंगा। यद्यपि हमारे संसाधन कम हैं, सीमाएं भी कम हैं, नेट नहीं चलता है, कहीं ऐसे कर लेता हूं 3 घंटे बाद वीडियो लोड होगा, फिर उस पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, थंबनेल बनाऊंगा, तो ऐसे, तो इसलिए सारे मामलों पर नहीं जाया जा सकता। जिस दिन संसाधन हो जाएंगे उस दिन आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण पर क्या आगे हो रहा है और राज्य किस प्रकार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और वहाँ के ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर के इस मामले को दबा रही है, इस पर बात करते हुए विनम्रता के साथ हमारा यथोचित नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।